ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। अनलॉक 1 के अंतर्गत आज से प्रदेश में धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल और रेस्तरां खुल रहे हैं। सभी स्थानों पर कोविड-19 से बचाव के एहतियाती इंतजाम को अनिवार्य किया गया। धार्मिक स्थलों में एक समय में 5 से अधिक लोगों के जाने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रतिमाओं और अन्य वस्तुओं को छूने की मनाही होगी। होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल में सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना जरूरी होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनलॉक के दौरान पूरी सावधानी और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए और प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 6,185 लोग स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या है 4,076। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण बंद किए गए धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, होटल और कार्यालय आज से खुल रहे हैं। हालांकि कंटेनमेंट जोन में स्थित ऐसे संस्थानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। खुलने वाले संस्थानों को केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा और सुरक्षित परस्पर दूरी के मानक को मानना होगा। दिशा निर्देशों के अनुसार धार्मिक स्थलों में एक समय में 5 से ज्यादा लोगों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थलों को इस बारे में स्थानीय प्रशासन के आदेशों के अनुरूप व्यवस्था करनी होगी। सामूहिक गान के स्थान पर रिकॉर्डेड भजनों का इस्तेमाल होगा। धार्मिक स्थलों में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं पाए जाएंगे। इसके अलावा प्रसाद का अर्पण, वितरण और पवित्र जल छिड़कने की अनुमति नहीं होगी। प्रतिमाओं और पवित्र वस्तुओं को भी छूने की इजाजत नहीं होगी और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 6 फुट की दूरी बनाए रखने को कहा गया है। धार्मिक स्थलों में सामुदायिक रसोई, लंगर और अन्नदान तैयार करने और इसका वितरण करने के दौरान परस्पर सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन करना होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार शॉपिंग मॉल्स में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश की इजाजत होगी जिनमें कोविड के लक्षण नहीं पाए जाएंगे। इसके अलावा मॉल में बच्चों के खेलने वाली जगह और सिनेमा हॉल बिल्कुल बंद रहेंगे। इन जगहों पर सामाजिक दूरी के नियम का पालन हो सके, यह सुनिश्चित करने के लिए मॉल प्रबंधन द्वारा पर्याप्त उपाय करने होंगे। फूड कोर्ट में भी कुल बैठने की क्षमता का 50% ही उपयोग में लाने की इजाजत होगी। वहीं रेस्तरां के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार प्रवेश द्वार पर हाथों को धोने और थर्मल स्क्रीनिंग का प्रावधान करना होगा। इन जगहों पर लोगों को बैठकर खाने के बजाय खाद्य पदार्थों को ले जाने के प्रति प्रोत्साहित करने की सलाह दी गई है। इन जगहों पर कुल बैठने की क्षमता का 50% ही उपयोग में लाने की अनुमति होगी। वहीं होटलों में आने वाले आगंतुकों को अपनी यात्रा का विवरण और स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी आगंतुक कक्ष पर उपलब्ध करानी होगी। आगंतुक के ठहरने वाले कक्ष और अन्य सेवाओं को समय समय पर सैनिटाइज करना होगा। साथ ही रसोई घर को भी समय समय पर सैनिटाइज करना होगा। 65 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित 820 ऐतिहासिक स्मारकों को आज से खोलने की अनुमति दे दी है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने एक ट्वीट में इसकी जानकारी दी। कोविड महामारी को देखते हुए सभी स्मारकों में गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। इस बीच वाराणसी जिले में धार्मिक स्थल, होटल और शॉपिंग मॉल्स आज से नहीं खुलेंगे। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि जनपद में धार्मिक स्थलों, होटल और मॉल को निरीक्षण के बाद खोला जाएगा। ये निरीक्षण आज से शुरू होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार जिन धार्मिक स्थलों, होटल और मॉल्स ने निर्धारित व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं, उन्हें अपने संबंधित पुलिस स्टेशन में एक चेकलिस्ट भरकर जमा करनी होगी। इस चेकलिस्ट के आधार पर संबंधित मजिस्ट्रेट और पुलिस के क्षेत्राधिकारी स्थलों का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण में संतुष्ट पाए जाने के बाद इन स्थलों को अगले दिन से खोलने की अनुमति दी जाएगी। जिला अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि वो संबंधित स्थलों पर जाने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि वो खुले हैं अथवा नहीं।
उधर मेरठ जनपद में कल यानी मंगलवार से ग्रीन जोन की दुकानें चरणबद्ध तरीके से खोली जाएंगी। जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और होम डिलीवरी की जाएगी। बफर जोन में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें जैसे किराना स्टोर और बैंकों को खोलने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि इसके बाहर की सभी दुकानें जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए रोस्टर के अनुसार कल से खोली जाएंगी। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में विभिन्न गतिविधियों में आज से दी जा रही छूट के संबंध में कहा कि इस दौरान पूरी सतर्कता और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी उपाय सुनिश्चित किए जाएं और बाजारों में भीड़ इकट्ठा न होने दी जाए। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जनपद आगरा, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर तथा फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेजों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सभी मंडलायुक्त अपने अपने मंडलों में विकास और राजस्व संबंधी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों को गति देने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और इमरजेंसी वार्ड की व्यवस्थाएं देखी। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक सर्जरी से पूर्व मरीजों की कोरोना जांच अवश्य की जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए अस्पताल को ट्रूनेट मशीन दी गई है। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों और भाजपा पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। इससे पूर्व श्री योगी कल दोपहर बस्ती जनपद पहुंचे। उन्होंने यहां जिला अस्पताल में कोरोना जांच केंद्र का उद्घाटन किया। जिले को ट्रूनेट मशीन मिल जाने के बाद अब रक्त के नमूने से कोरोना वायरस की जांच हो सकेगी। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 433 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10,536 हो गई है। कल 278 लोग बीमारी से ठीक हुए, जिसके बाद स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 6,185 हो गई है। 7 लोगों की मृत्यु होने के साथ ही अब तक मरने वालों की संख्या 275 पहुंच गई है। प्रदेश में इस समय कोविड-19 के कुल 4,076 मामले सक्रिय हैं। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से कल शाम जारी आंकड़ों के अनुसार गाजियाबाद में सबसे अधिक 46 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। बुलंदशहर में 34 नए मामले सामने आए। मुजफ्फरनगर, जौनपुर में 21 मरीजों में संक्रमण मिला। गौतम बुद्ध नगर में 20 और मेरठ, लखनऊ में 18 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई। इसके अलावा कानपुर नगर में 17, आगरा बागपत में 16, अलीगढ़ में 15, मुरादाबाद में 12, बिजनौर में 11, संभल हरदोई में 10, बाराबंकी, अयोध्या, देवरिया में 9 और फतेहपुर में 8 लोगों में संक्रमण मिला है। इस बीच गौतम बुद्ध नगर जिले से अच्छी खबर आई है। 94 वर्षीय एक बुजुर्ग कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। वो उपचार के बाद अब स्वस्थ हो गए हैं और उन्हें कल अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उधर प्रदेश के मुख्य स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने सामुदायिक स्तर पर फैल रहे संक्रमण की कड़ी तोड़ने के लिए लोगों को सुरक्षित दूरी का पालन करने तथा सैनिटाइजर और फेस मास्क का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। राज्य में इस समय 1,905 कोरोना हॉटस्पॉट हैं, जिनमें 54 लाख लोग रहते हैं। हॉटस्पॉट वाले इन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के 3,924 मामले हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित 5,200 लोग स्वस्थ हुए हैं। अभी तक 1,19,293 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और स्वस्थ होने की दर 48.37% है। फिलहाल देश में 1,20,406 संक्रमित लोग हैं जो चिकित्सा निगरानी में हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं से कोविड-19 महामारी के खिलाफ संघर्ष में एकजुट होने का आह्वान किया है। कल पटना में पार्टी की पहली वर्चुअल जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि यह जनसभा चुनावी या राजनीतिक नहीं है, बल्कि ये कोरोना के खिलाफ संघर्ष में देश के लोगों को एक साथ लाने के लिए है। गृहमंत्री ने कहा कि भाजपा देश भर में ऐसी 75 वर्चुअल जनसभाएं आयोजित करेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
अनलॉक 1 के अंतर्गत आज से प्रदेश में धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स और रेस्तरां खुल रहे हैं। सभी स्थानों पर कोविड-19 से बचाव के एहतियाती इंतजाम को अनिवार्य किया गया। धार्मिक स्थलों में एक समय में 5 से अधिक लोगों के जाने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रतिमाओं और अन्य वस्तुओं को छूने की मनाही होगी। होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल्स में सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनलॉक के दौरान पूरी सावधानी और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए और प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 6,185 लोग स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या है 4,076। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।